नमस्कार। ओम जी ओम, नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों, गरुड़ासन एक, लाभ अनेक। आज हम एक ऐसी आसन करने वाले हैं जो आपके शरीर से बात को बाहर निकाल देगी। जो जैसे हम कपड़ों को धोते हैं और कपड़े को इस प्रकार से निचोड़ देते हैं, पानी पूरा सारा जमीन पर गिर जाता है, कपड़े से पानी पूरी तरह से बाहर निकल जाता है निचोड़ने से। उसी प्रकार से आज हम जो आसन करने वाले हैं, इससे पूरा शरीर कपड़े की तरह निचुड़ जाता है, शरीर की समस्त बात बाहर निकल जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी आप जानते हैं कि शरीर में सबसे अधिक रोग 80 प्रकार के रोग बात रोग ही होते हैं, और बात कहीं भी पहुंच जाती है। उंगलियों में पहुंच गई तो उंगली दर्द, कोहनी में पहुंच गई तो कोहनी का दर्द, कमर में पहुंच गई तो कमर का दर्द, ऐसे ही घुटनों में पहुंच गई तो घुटनों का दर्द। बात जहां पहुंचेगी वहां पर दर्द देगी। मस्तिष्क में पहुंच गई तो सिर दर्द, माइग्रेन। तो जितने भी प्रकार के दर्द होते हैं शरीर में, वह बात के कारण होते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी आसन करने वाले हैं, गरुड़ आसन, जो आपके शरीर से बात को बाहर निकालेगी। सभी प्रकार की बात आपके शरीर से बाहर निकाल देगी। इस आसन को करने से आप जो है हमेशा जवान रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वृद्धावस्था किसे कहते हैं। हाथों पैरों का काम ना करना, यही तो वृद्धावस्था है। लेकिन जब आपके जोड़ों में ईयर नहीं रहेगी, जब आपके जोड़ों में बात नहीं रहेगी, तो आपके हाथ पैर जीवन भर काम करेंगे। और जिसके हाथ पैर जीवन भर काम करेंगे, जिसका शरीर पूरे जीवन जो है लचीला रहेगा, उसके अंदर वृद्धावस्था तो आ ही नहीं सकती। हाँ, बालों से चेहरे से देखने में वह वृद्ध लगेगा, लेकिन शरीर से वह हमेशा युवा रहेगा। तो दोस्तों, ये अत्यंत लाभकारी आसन है। इस आसन को करने से हमारी जो सीवनी नाड़ी है, उस सीवनी नाड़ी पर भी दबाव बनता है। सीवनी जो नाड़ी है, वह जो है उसके कारण हमारे सभी धातु रोग दूर हो जाते हैं। हमारा जो शक्ति है वह नीचे की ओर नहीं गिरती है, शक्ति जो है वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है, और समस्त प्रकार के धातु रोग खत्म हो जाते हैं। इसीलिए प्रोस्टेट से संबंधित समस्या और भी कई प्रकार की जो पेट से संबंधित समस्याएं हैं, कब्ज, गैस, साइटिका, बच्चों की हाइट का ना बढ़ना, इस आसन के द्वारा ये सारे लाभ आपको मिलेंगे। अनेक लाभ हैं इसके, इसलिए इस आसन को आप अच्छे से समझिए और इस आसन को करिए। जो पूर्ण गरुड़ासन ना कर सकें, वो अर्ध गरुड़ासन कर सकते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है गरुड़ासन, और इसकी आकृति गरुड़ के समान बनती है, इसलिए इसको गरुड़ासन कहा जाता है। अब हम इस आसन को करते हैं। आसन को दोस्तों, किसी भी आसन को आप करें, किसी भी आसन को हर किसी समय नहीं कर लेना है। जब आपका दैनिक योगाभ्यास का समय हो, जब आप प्रतिदिन योगाभ्यास करते हो, उस योगाभ्यास के क्रम में ही आपको आसनों को शामिल करना है। जिससे कि जैसे सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद आप जो है थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। उसके बाद जब आसन करते हैं तो शरीर में पहले से ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और फिर कोई भी आसन आप सरलता से कर सकते हैं। तो हर कभी आसनों को नहीं करना, क्योंकि आसन का उद्देश्य एकाग्रता है, उस ईश्वर की ओर ले जाना है, स्थिरता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आसन को करने से पहले थोड़ा सा आपको जंपिंग कर लेनी है, जिससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। घुटनों पर सबसे ज़्यादा दबाव इस आसन का जो है, सबसे ज़्यादा दबाव घुटनों पर ही पहुंचता है। तो घुटनों का संचालन कर लें, घुटना संचालन। दस 10 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार 15-15 बार इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले गरुड़ासन करने से पहले आपको सीधे खड़े हो जाना है। नॉर्मल श्वास,
आराम से बाएं पैर को ऊपर उठाना है और दाएं पैर को थोड़ा सा घुटने से मोड़ देना है। बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रख लेना है और इस प्रकार से देखिए, बाएं पैर के पंजे को पूरे बाएं पैर को दाएं पैर में लपेट देना है, दोनों हाथ बाजू में। अब धीरे धीरे आपको बाएं हाथ को मोड़ना है और दाएं हाथ को भी बाएं हाथ में लपेट देना है। ये गरुड़ासन की स्थिति बन जाती है। जो इस गरुड़ासन को पूरी तरह से नहीं कर पाते, पूर्ण गरुड़ासन जो नहीं कर सकते हैं, वो अर्ध गरुड़ासन कर सकते हैं। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी तो आप पूर्ण गरुड़ासन भी कर सकते हैं। तो अर्ध गरुड़ासन किस प्रकार से करना है? दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर को रख देना है। यहां से आपका पंजा लपेट में नहीं आ पाता दाएं पैर के, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इस पैर को इस प्रकार से रखना है और इस हाथ को इतना भी कर सकते हैं, जितना हो सके उतना आपको। और जिनकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो बहुत पहले से इस आसन को करते आ रहे हैं, वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं और अधिक नीचे की ओर बैठ सकते हैं। देखिए, पूरा शरीर जैसे कपड़े को निचोड़ देते हैं, उस प्रकार से पूरा शरीर निचोड़ चुका है। समस्त वायु शरीर से बाहर निकल चुकी है। प्रसन्नता के साथ स्थिर रहना आपको समझ, धीरे धीरे आपको वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाना है। नॉर्मल श्वास, तो ये गरुड़ासन आपने देखा होगा, पूरा शरीर कपड़े की तरह निचुड़ जाता है इस आसन से। इस आसन को नियमित करिए और ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। नमस्कार।